Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 3rd of class 11 NCERT book exercise 3.3. Question number 17th. Sin 5x plus sin 3x upon cos 5x plus cos 3x equals to tan 4x. हमें जहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, जैसे कि हमने पहले लास्ट के क्वेश्चंस में करा है। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने से पहले जहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेंगी वो देख लेते हैं। जहाँ पे है साइन ए, इसको हम ए मानेंगे, और साइन बी, तो साइन ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी है वो हम जहाँ पे लिख लेते हैं। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। नेक्स्ट है जो अपॉन में है, डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो वो भी हम जहाँ पे लिख लेते हैं। कॉस ए प्लस कॉस बी, ए और बी हमारे एंगल्स हैं, इसके इक्वल होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। इन आइडेंटिटी को यूज़ करके जहाँ पे हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं बाय LHS। तो आइडेंटिटी लगाते हैं पहले न्यूमिनेटर के ऊपर। साइन ए प्लस साइन बी, ए की वैल्यू 5x, बी की वैल्यू 3x, तो किसके इक्वल होता है 2 साइन, लिख लेते हैं जहाँ पे 2 साइन ए प्लस बी, मीन्स के जहाँ पे जो हमारे एंगल्स हैं उनको ऐड करना है। एंगल्स हमारे पास है 5x और 3x। 5x प्लस का साइन लगाएंगे, 3x और डिवाइड में है 2, ब्रैकेट में डाल देंगे इन टर्म्स को, साथ में है कॉस ए माइनस बी, लिखेंगे जहाँ पे कॉस ए माइनस बी, मीन्स के 5x माइनस 3x, एंगल्स को माइनस करना है, तो 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे नीचे वाले पार्ट के ऊपर, जहाँ पे है कॉस 5x और कॉस 3x, तो इसके साथ कंपेयर करते हैं कॉस ए और कॉस बी। ए की वैल्यू 5x और बी की वैल्यू 3x, तो किसके इक्वल होता है 2 कॉस, लिख लेते हैं जहाँ पे दोनों एंगल्स को ऐड करना, a प्लस बी डिवाइड करना है 2 के साथ, देन 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, और देन उसके बाद है कॉस 5x, a माइनस बी है तो 5x माइनस 3x बाई 2। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जहाँ पे हमारा 2 जहाँ पे प्रेजेंट है, 2 जहाँ पे, ये तो पहले कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे साइन 5 और 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8x बाई 2, जहाँ पे आ जाएगा कॉस 5 माइनस 3 2x बाई 2। डिनोमिनेटर में सॉल्व करते हैं, देन कॉस 5 प्लस 3 8x बाई 2, और जहाँ पे है कॉस माइनस करेंगे तो 5 में से 3 माइनस करें 2x बाई 2। अब हम इनको देखते हैं कि ये अगर कट रहे होते हैं इनको कट कर देंगे, तो जहाँ पे 8 और 2 है तो ये 4 के ऊपर कट जाएंगे, ये 1 के ऊपर, ये देन फिर 4 के ऊपर और ये 1 के ऊपर। जहाँ पे लिख लेते हैं साइन 4x और कॉस x अपॉन में कॉस 4x और कॉस x। तो अगर हम देखें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉस x और कॉस x तो सेम आ रहा है, इनको हम कट कर देंगे, तो हमारे पास बचा साइन 4x बाय कॉस 4x। इसको हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर हम जहाँ पे एंगल को कंपेयर करते हैं तो ये भी हमारी सेम है, तो जहाँ पे एंगल हमारा 4x है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन के इक्वल, टेन थीटा के इक्वल। थीटा कितना है हमारा जहाँ पे 4x, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करी है वो हमारी बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जहाँ पे क्या करा है, आइडेंटिटीज लगाई हैं। ऊपर वाले पार्ट पे साइन x की, साइन a और साइन b की आइडेंटिटी लगी, नीचे वाले पार्ट के ऊपर कॉस a और कॉस b की आइडेंटिटी लगी। तो साइन a प्लस साइन b किसके इक्वल होता है 2 साइन a प्लस b। तो जहाँ पे हमने लिख दिया एंगल हमारा 5x और 3x है, 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2, एंड जहाँ पे कॉस a माइनस b था तो कॉस a माइनस b बाई 2, और देन अपॉन में हमने डिनोमिनेटर में हमने आइडेंटिटी लगाई है कॉस 5x प्लस कॉस 3x। तो जहाँ पे 2 कॉस a प्लस बी, 2 कॉस 5x प्लस 3x बाई 2 एंड कॉस 5x माइनस 3x बाई 2। इनको फिर क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, फिर हमने इनको ऐड करा, सभी टर्म्स को इनको ऐड करा, इनको सब्ट्रैक्ट करा। सेम हमने नीचे भी करा था।
तो देन हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, रिड्यूस हो रहे थे ये तो रिड्यूस कर दिया। देन उसके बाद हमारा जहाँ पे कौन सी टर्म्स बचती हैं, साइन 4x और कॉस x, और डिनोमिनेटर में कॉस 4x और कॉस x, तो सेम थे वो कैंसिल कर दिए, साइन 4x बाई कॉस 4x आ गया। हमारे पास फॉर्मूला था टेन थीटा का, वो हमने लगा दिया है, तो थीटा हमारा जहाँ पे 4x है तो आ गया टेन 4x। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करा था। अब हम चलते हैं 18th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18, साइन x माइनस साइन बाई अपॉन कॉस x प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू टेन x माइनस बाई बाई 2। हमें जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो जहाँ पे साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी लग रही है और अपॉन में डिनोमिनेटर में कॉस a प्लस कॉस b की आइडेंटिटी लग रही है। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी हम लगाएंगे वो जहाँ पे लिख लेते हैं, साइन a माइनस साइन b किसके इक्वल होता है, 2 कॉस a प्लस b बाई 2, और साइन a माइनस b बाई 2 अपॉन में है कॉस वाली आइडेंटिटी, वो भी लिख लेते हैं, कॉस a प्लस कॉस b इक्वल्स टू 2 कॉस a प्लस b बाई 2 एंड कॉस a माइनस b बाई 2। आइडेंटिटीज़ हमने लिख रखी हैं और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। तो साइन a माइनस b, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू y है, तो किसके इक्वल होता है, जहाँ पे पहले LHS लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन a माइनस b 2 कॉस a प्लस b बाई 2, 2 कॉस a प्लस b बाई 2। तो जहाँ पे a हमारा x है, प्लस का साइन लिख देंगे, b हमारा y है और अपॉन में 2। देन उसके बाद है साइन a माइनस b बाई 2, तो साइन लिख लेते हैं a माइनस b, तो x माइनस बाई अपॉन में है 2। देन हम इसके डिनोमिनेटर के भी ऊपर आइडेंटिटी लगा लेते हैं, कॉस a प्लस b वाली, तो a की वैल्यू x, b की वैल्यू y, किसके इक्वल होता है, 2 कॉस a प्लस b बाई 2। तो 2 कॉस a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है y, ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई 2, देन कॉस x माइनस बाई बाई 2। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे जो हमारी टर्म जहाँ पे रिड्यूस हो रही है, कट रही है, उनको कट कर देते हैं, 2 से 2 कट हो गया। अगर हम इस पे देखें तो जहाँ पे हमारा आ रहा है कॉस x प्लस बाई बाई 2 और नीचे भी कॉस x प्लस बाई बाई 2 आ रहा है, हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कौन सी टर्म्स बचेंगी, साइन x माइनस बाई बाई 2 एंड कॉस x माइनस बाई बाई 2। तो साइन बाई कॉस आया है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो जहाँ पे भी साइन है और जहाँ पे कॉस है, तो साइन बाई कॉस किसके इक्वल होएगा, टेन थीटा के। थीटा की जो वैल्यू है वो हम जहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, थीटा की वैल्यू हमारी x माइनस बाई बाई 2 है, ऊपर और नीचे सेम है, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन x माइनस बाई बाई 2, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। देन LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जहाँ पे साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी लगाई है और अपॉन में कॉस a प्लस कॉस b की आइडेंटिटी लगाई है, वो आइडेंटिटीज़ हमने जहाँ पे लिख ली थी। फिर हमने जहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी 2 कॉस a प्लस b बाई 2, तो जहाँ पे लिखा है 2 कॉस a प्लस b बाई 2, और जहाँ पे साइन a माइनस b बाई 2, तो जहाँ पे क्या हो गया हमारा, नीचे हमने क्या कर दिया 2 कॉस a प्लस b बाई 2 और कॉस a माइनस b बाई 2। a और b की वैल्यू हमारी x और y है, वो पुट करी, ऊपर हमारी टर्म सेम आ रही थी तो हमने इनको कैंसिल कर दिया। बाद में हमारी टर्म बची है साइन x माइनस बाई बाई 2 एंड कॉस x माइनस बाई बाई 2। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, जिसमें साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा हमारा क्या हो गया, x माइनस बाई बाई 2, तो हम जहाँ पे लिख देंगे टेन थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे,
तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब हम चलते हैं 19th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इक्वल्स टू tan 2x। हमें जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखते हैं तो जहाँ पे आइडेंटिटीज लग रही हैं साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी और नीचे कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी, उन आइडेंटिटीज़ को हम जहाँ पे लिख लेते हैं साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी बाई टू एंड कॉस ए माइनस बी बाई टू। नेक्स्ट हमारे पास कॉस वाली आइडेंटिटी कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू टू कॉस ए प्लस बी बाई टू एंड कॉस ए माइनस बी बाई टू। आइडेंटिटीज़ को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो पहले लिख लेते हैं बाय LHS, क्योंकि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे आ गया साइन ए प्लस बी, तो साइन ए की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 3x। अप्लाई कर देते हैं आइडेंटिटी टू साइन a प्लस बी बाई टू, तो a है x और b है 3x, x प्लस 3x बाई टू, देन कॉस a माइनस बी कॉस x माइनस 3x बाई टू। डिनोमिनेटर में भी आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, ए एक्स है बी 3x है, तो टू कॉस एक्स प्लस 3x बाई टू एंड कॉस एक्स माइनस 3x बाई टू। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर और नीचे 2 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करेंगे इनको 3x प्लस एक्स तो 4x बाई टू एंड कॉस 3x और x, 3x में से x को माइनस करते हैं तो 2x आ जाएगा। बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो माइनस 2x बाई टू अपॉन कॉस 3x प्लस एक्स 4x बाई टू एंड कॉस 3x में से x माइनस करा 1x माइनस करा तो 2x, बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो माइनस 2x बाई टू। अब जहाँ पे जौन से भी नंबर हमारे जहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं वो रिड्यूस कर देते हैं, तो 4 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 और जहाँ पे 2 से 2 कैंसिल और जहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और जहाँ पे भी कैंसिल हो गया। अब हम इनको लिखेंगे साइन 2x और कॉस, जहाँ पे नेगेटिव साइन है तो माइनस x अपॉन में कॉस 2x एंड कॉस माइनस x। अगर हम जहाँ पे देखें ऊपर भी हमारा कॉस माइनस एक्स है और नीचे भी सेम टर्म्स हैं तो ये कट जाएंगी। हमारे पास बचेगा साइन 2x बाई कॉस 2x। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan थीटा का, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो tan थीटा की जगह पे हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो जहाँ पे हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ रहा है तो हम इसकी जगह पे tan थीटा लिख देंगे। थीटा की वैल्यू देख लेते हैं, तो जहाँ पे थीटा की वैल्यू 2x है, मीन्स के जहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 2x। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू tan 2x आई है और राइट हैंड साइड में भी tan 2x है। इट मीन्स LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई, हैंस प्रूव्ड। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो आइडेंटिटी लग रही थी वो हमने जहाँ पे लिख दी, फिर इनको अप्लाई करा है क्वेश्चन के ऊपर। टू साइन a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू अपॉन में कॉस वाली आइडेंटिटी टू कॉस a प्लस बी, देन a प्लस बी बाई टू एंड a माइनस बी बाई टू। देन उसके बाद इनको ऐड करा 3 + 1 4x, 3 में से 1 माइनस करा 2 और नेगेटिव आ गया, बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है। अपॉन में फिर सेम मेथड 3 + 1 4, 3 में से 1 माइनस करा 2 और नेगेटिव 2x। फिर हमने इनको रिड्यूस कर दिया, 2 2 ज़ा 4 होता है तो 2 पे कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए 1 के ऊपर, ये भी 2 के ऊपर कैंसिल और ये 1 के ऊपर। देन फिर हमने इनको लिखा साइन 2x कॉस माइनस एक्स, कॉस 2x और कॉस माइनस एक्स। ऊपर और नीचे सेम टर्म्स थी तो इनको कट कर दिया, साइन 2x बाई कॉस 2x आया। हमारे पास tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारा आ रहा है तो हम इसकी जगह पे tan थीटा लिखेंगे।
थीटा की वैल्यू कंपेयर कर लेंगे, जहाँ पे 2x है तो ये आ गया tan 2x। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो आई है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब हम चलते हैं 20th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20, साइन ए माइनस साइन बी, साइन एक्स माइनस साइन 3x और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 साइन एक्स। हमारी जहाँ पे आइडेंटिटीज़ लगेंगी, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पहले न्यूमिनेटर में जो आइडेंटिटी लिखेगी वो लिख लेते हैं। तो जहाँ पे आएगा साइन ए माइनस साइन बी किसके इक्वल होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी बाई 2, और अपॉन में हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस 2x। इन आइडेंटिटीज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो जहाँ पे लिखेंगे बाय LHS, ऊपर है साइन ए माइनस साइन बी, तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 3x है। आइडेंटिटी लगा देते हैं इसके ऊपर 2 कॉस a प्लस बी बाई 2, तो x प्लस 3x बाई 2 लिख लेते हैं, जहाँ पे x प्लस 3x बाई 2 देन साइन a माइनस बी बाई 2 देन x माइनस 3x बाई 2, जहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3x बाई 2। देन डिनोमिनेटर में लगाएंगे आइडेंटिटी। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस 2x। मीन्स के कॉस वाली वैल्यू पॉजिटिव है, बट जहाँ पे कॉस वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो हम जहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं। नेगेटिव साइन कॉमन निकालने से जो हमारी नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव बन जाएगी, और जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव बन जाएगी। तो ये टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, इसको फर्स्ट पे लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 कॉस 3x प्लस 1x तो 4x बाई 2, x माइनस 3x बाई 2, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बट बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो वो भी लगेगा, अपॉन में 2। और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, cos 2x के। तो जहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, नेगेटिव साइन बाहर है तो वो जहाँ पे लिखेंगे और आ जाएगा cos 2x। अब हम क्या करेंगे, इनको रिड्यूस कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 होता है तो ये 2 पे कट जाएगा और ये 1 पे कट जाएगा, जहाँ पे लिखेंगे 2 cos 2x साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन में माइनस कॉस 2x। अब जहाँ पे भी cos 2x है नीचे भी, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और अब हमें एक फॉर्मूला पता है जिसमें हम लिखते होते हैं साइन ऑफ माइनस एक्स किसकी इक्वल होता है, नेगेटिव साइन एक्स की। मीन्स कि हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन को मैं जहाँ पे लिख रही हूँ इसके आगे -2 साइन एक्स, और अपॉन में भी क्या है, नेगेटिव है, -1 लिख लेते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 साइन एक्स। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, हैंस प्रूव। दोबारा से समझ लेते हैं। सबसे पहले टू ऊपर वाले पार्ट पे क्या लगेगी, साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगेगी, 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। हमारे पास एक इसके साथ मिलती जुलती आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस 2x। आइडेंटिटी लगाने के बाद अगर हम डिनोमिनेटर में देखते हैं तो क्या है, जहाँ पे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है बट जहाँ पे नेगेटिव है, जहाँ पे साइन की वैल्यू नेगेटिव है बट जहाँ पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे। नेगेटिव साइन कॉमन निकालने से क्या होता है, जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव बन जाती है और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव बन जाती है। फिर इनको सिंप्लीफाई करा, 3 + 1 4x बाई 2, 3 में से 1 माइनस करा 2, देन -2x बाई 2, रिड्यूस कर दिया और अपॉन में सीधा इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब हम जिनको कैंसिल करेंगे तो हमारी ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल। साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, तो इसका नेगेटिव साइन जहाँ पे आ गया, अपॉन में हमारे पास जी वाला नेगेटिव साइन था, दोनों के दोनों साइन कट गए, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 2 साइन एक्स।
विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब हम चलते हैं 21st क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल्स टू cot 3x। हमें जहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। हमारे पास अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में 3 नंबर्स हैं, मीन्स के 3, यहाँ पे भी कॉस की 3 वैल्यूज़ हैं और नीचे भी साइन की 3 वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। हमें पता है जो आइडेंटिटीज़ हमने अभी तक करी हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ 2 वैल्यूज़ के ऊपर ही आइडेंटिटी लगती है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस जो 2x और ये वाली आइडेंटिटी है इनके ऊपर ही आइडेंटिटी लगाएंगे। तो हम जहाँ पहले इसको लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, इनको साथ में लिख लिया। sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। अब हम जहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेते हैं cos a प्लस cos b वाली, तो जहाँ पे लिखेंगे cos a प्लस cos b इक्वल्स टू 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2। अपॉन में हमारी साइन की टर्म्स हैं तो साइन वाली आइडेंटिटी लिख लेते हैं, sin a प्लस sin b इक्वल्स टू 2 sin a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब आइडेंटिटीज़ को अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट 2 टर्म्स के ऊपर। cos a प्लस cos b, तो a की वैल्यू है 4x, b की वैल्यू है 2x, तो किसके इक्वल होता है 2 cos a प्लस b बाई 2, मीन्स के 4x प्लस 2x बाई 2। तो 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन में 2, साथ में है cos a माइनस b बाई 2, cos 4x माइनस 2x, तो 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2, और साथ में है cos 3x। हमें इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे कि एंड पे जो हमारा है आंसर 3x की फॉर्म में आए, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में 3x की फॉर्म में ही प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट हम नीचे साइन वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, a प्लस b, तो a की वैल्यू 4x, b की वैल्यू 2x, साइन a प्लस साइन b किसके इक्वल होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2, तो 2 साइन a और b को ऐड करना मीन्स के 4x प्लस 2x को डिवाइड कर देना है 2 के साथ, एंड देन cos a माइनस b बाई 2, a माइनस b बाई 2 4x माइनस 2x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4x माइनस 2x अपॉन में है 2 प्लस साइन 3x। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आ गया 2 cos 4 प्लस 2 6x बाई 2 और cos 4 में से 2 माइनस करें तो 2x बाई 2 और प्लस cos 3x, देन 2 साइन 4 प्लस 2, तो हो जाएगा साइन 6x बाई 2 और 4 माइनस 2 तो cos 2x बाई 2 प्लस में है साइन 3x। अब हम इनको रिड्यूस कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, तो 3 पे कट गया, जी 1 पे और जी 3 पे और जी 1 पे। लिख लेते हैं इनको 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x अपॉन में है 2 साइन 3x एंड cos x प्लस साइन 3x। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे देख लेते हैं कि कोई टर्म कॉमन तो नहीं आ रही। ऊपर वाले पार्ट में अगर हम देखें जहाँ पे भी cos 3x है और जहाँ पे भी cos 3x है, तो हम इनको कॉमन निकालेंगे, और डिनोमिनेटर में जहाँ पे sin 3x है और जहाँ पे भी sin 3x है, तो इनको हम क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। cos 3x को कॉमन निकाला तो अंदर है गया 2 cos x, क्योंकि ये भी हमारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी,
और जहाँ से cos 3x अगर कॉमन निकल गया तो जहाँ पे रह गया 1 डिनोमिनेटर में। जहाँ पे sin 3x है तो यहाँ पे भी sin 3x है। sin 3x को हम कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर टर्म्स बचेंगी 2 cos x प्लस यहाँ पे 1 रह जाएगा। क्योंकि हम इनको ऐसे ऊपर नीचे डिवाइड नहीं कर सकते थे तो हमने कॉमन निकाल लिया। अब हमारा जहाँ पे 2 cos x प्लस 1 है और जहाँ पे भी 2 cos x प्लस 1 है, सेम टर्म्स हैं तो कैंसिल होगी। हमारे पास रहा cos 3x बाय sin 3x। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है tan थीटा की। tan थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा बाय cos थीटा। बट जहाँ पे cos बाय sin आ रहा है तो वो tan का रेसिप्रोकल होता है। tan का रेसिप्रोकल बनता है cot थीटा, जो किसके इक्वल होता है? cos थीटा बाय sin थीटा के। इस फॉर्मूला को हम कंपेयर करते हैं तो cos थीटा cos 3x, sin थीटा sin 3x, मीन्स थीटा हमारा 3x है, किसके इक्वल आ जाएगा? cot थीटा की। cot थीटा है तो थीटा की वैल्यू है 3x। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है cot 3x। राइट हैंड साइड में भी cot 3x है तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। दोबारा से देख लेते हैं इसको। हमने जहाँ पे क्या करा है, फॉर्मूला लगाया है, बट हमारे पास जहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो हमने फॉर्मूला कैसे लगाया है? हमने लगाया कि राइट हैंड साइड को हमने देखा, वहाँ पे 3x था तो हमने 3x वाली टर्म को पीछे लिख लिया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, और बाकी 2 टर्म्स के ऊपर हमने फॉर्मूला लगा दिया। आइडेंटिटी हमारे पास गिवन थी cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड 2 cos a माइनस b बाई 2। तो जहाँ पे a और b की वैल्यू 4x और 2x है तो 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2 प्लस में cos 3x लिख दिया, और अपॉन में हमने सेम फार्मूला लगाया है sin a प्लस sin b वाला, 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, साथ में sin 3x था वो भी लिख दिया। फिर हमने इनको ऐड करा, इनको सब्ट्रैक्ट करा तो हमारी ये वाली टर्म्स आती हैं 6x बाई 2, 2x बाई 2। हमने डिनोमिनेटर में भी सेम मेथड अप्लाई करा, 4 और 2 को ऐड करा और इस साइड 4 में से 2 माइनस करा। साथ में ये टर्म्स हमारी एज इट इज़ ही चल रही हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा इनको रिड्यूस करने के बाद cos 3x, cos x और cos 3x। तो जहाँ पे हमारी टर्म सेम आ रही थी तो इनको हमने कॉमन निकाल दिया। डिनोमिनेटर में भी सेम था, उसको भी कॉमन निकाला तो अंदर टर्म जो बची हैं वो सेम है। सेम टर्म्स क्या हो जाएंगी? डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कट जाएंगी। हमारे पास रहेगा cos 3x बाई sin 3x, वो किसके इक्वल होता है? cot 3x के। तो cot थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा बाई sin थीटा। थीटा हमारा जहाँ पे 3x था वो पुट कर दिया तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब हम चलते हैं 22nd क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x एंड cot x इक्वल्स टू 1। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे टर्म्स को कॉमन निकाल लेते हैं। तो जहाँ पे हम इस टर्म को पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो cot x और cot 2x को एज इट इज़ लिख लेंगे। और जहाँ पे हमारा क्या है cot 3x है और जहाँ पे भी cot 3x है, इसको कॉमन निकाल लिया तो आ गया cot 3x कॉमन और ब्रैकेट लगा दिया, अंदर टर्म बचेंगी वो लिख लेते हैं cot 2x। नेगेटिव निकाला है तो जहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन और जहाँ पे रह गया cot x। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस टर्म को एज इट इज़ लिख लेंगे cot x cot 2x। cot 3x को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे 2x और x है तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस x, ब्रैकेट ओपन, सेम टर्म्स लिख देंगे cot 2x प्लस cot x। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, पहले वो जहाँ पे लिख लेते हैं cot की आइडेंटिटी, cot a प्लस b, cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस cot b लिख लेंगे। इस आइडेंटिटी को हम इस वाले पार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ पे लिखेंगे पहले हमारी टर्म्स एज इट इज़ cot x देन cot
2x माइनस इस वाले पार्ट के ऊपर ये डेंटी अप्लाई कर देंगे। a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू x है, तो डेंटी अप्लाई करते हैं। कॉट a प्लस बी किसके इक्वल होता है, ब्रैकेट लगा लेंगे, कॉट a इंटू कॉट b। तो a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है x, तो कॉट x लिख दिया, माइनस में 1 अपॉन में आ गया कॉट a प्लस कॉट b मीन्स के कॉट 2x प्लस कॉट x, और इंटू में हमारे पास टर्म पड़ी है कॉट 2x प्लस कॉट x। अगर हम देखें ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में है और इसका जो न्यूमिनेटर है और इसका डिनोमिनेटर वो सेम है, तो ये कट जाएंगे। टर्म्स हमारे पास रहती हैं कॉट x कॉट 2x। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे नेगेटिव साइन ले चलेंगे अंदर, तो ये नेगेटिव हो जाएगी पूरी की पूरी टर्म, और माइनस माइनस प्लस, जहाँ पे भी कॉट x कॉट 2x है, जहाँ पे भी कॉट x कॉट 2x है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो कैंसिल होगी। आंसर आ गया 1। 1 हमारा राइट हैंड साइड में भी आ रहा है, तो LHS किसकी इक्वल हो गया, RHS की। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। दोबारा से कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, टर्म्स में से इनको कॉमन निकाला, कॉट 3x बाहर आ गया, अंदर रह गया कॉट 2x और साइन नेगेटिव बाहर था तो पॉजिटिव साइन आ गया। फिर हमने इसको ब्रेक करा इन टर्म्स ऑफ 2x और x, 2x प्लस x लिख सकते हैं 3x को। देन हमने इसके ऊपर आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी की आइडेंटिटी, कॉट a कॉट b माइनस 1 और कॉट a प्लस बी। तो जो हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर था सेम थे, वो हमने कट कर दिए। फिर हमने इस साइन को अंदर लिखा, ये पूरी टर्म नेगेटिव है और जिस साइन हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म कट जाती हैं, फाइनल आंसर हमारा आ गया 1। यही हमें प्रूफ करना था। अब हम चलते हैं 23 क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23, tan 4x इक्वल्स टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। हमें जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो उससे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो हम लिख लेते हैं। जहाँ पे अब आइडेंटिटी लिख रहे हैं tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a और अपॉन में है 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो 2 tan a और 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। जहाँ पे हमारा tan 4x है, तो मैंने जहाँ पे लिख रखा है tan 2 of x, मीन्स के 2 हमारा फॉर्मूले वाला और a है वो हमारी एंगल की वैल्यू है। तो जहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लिख सकते हैं इसको 2 tan a, तो 2 tan a हमारे पास 2x है, तो जहाँ पे 2x आ जाएगा, अपॉन में है 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a है, तो जहाँ पे हम a की जगह पे लिखेंगे tan स्क्वायर 2x। अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से इसके ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं tan 2a का, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 2a वाला लग जाएगा, फिर से फॉर्मूला a हमारा तब x बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे बाहर और इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे न्यूमिनेटर पे 2 tan a की वैल्यू x है, अपॉन में है 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू जहाँ पे x है, अपॉन में जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, 1 माइनस को ऐसे लिखेंगे और tan स्क्वायर 2x के ऊपर फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, जहाँ पे हमारे पास tan 2a का फॉर्मूला है बट जहाँ पे tan स्क्वायर 2x है, तो फॉर्मूला लगा के फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो जहाँ पे x की जहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी x, तो जहाँ पे लिखेंगे 2 tan a मीन्स के 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है तो a की वैल्यू x है, तो वो लिख दिया। इस स्क्वायर का कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर 2x है, तो tan की वैल्यू लिखने के बाद उसका स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर को सॉल्व करने से पहले इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो जहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, tan x का स्क्वायर tan स्क्वायर x। न्यूमिनेटर का स्क्वायर तो हो चुका है, अब डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे,
ऊपर वाला जो पार्ट है, न्यूमिनेटर का जो पार्ट है, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, पहले हम इसके नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर को 1 से डिवाइड करने पे सेम टर्म आएगी, सेम टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर को इसके साथ डिवाइड करेंगे, सेम टर्म्स है तो कैंसिल हो जाएंगी, 1 रह जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर सेम टर्म आ जाएगी, इक्वल्स टू का साइन। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक कंसेप्ट होता है a बाई बी और c बाई डी, a बाई बी इंटू डी बाई सी के इक्वल, तो जहाँ पे वो कंसेप्ट लगाएंगे a बाई बी और c बाई डी, तो आ जाएगा a 4 tan x, b है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और इंटू में आ जाएगा d, मीन्स के ये वाली टर्म हमारी ऊपर चली जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हमारी ये टर्म सेम है, तो जहाँ पे स्क्वायर है, जहाँ पे सिंगल टर्म है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास टर्म बचेगी 4 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में टर्म्स बची हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो इसके ऊपर लगाएंगे, तो आ जाएगा ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। न्यूमिनेटर तो हमारा इसके सेम आ चुका है, अब हम डिनोमिनेटर के ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मीन्स के tan स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan 4x माइनस 2ab, तो 2 a हमारा 1 है और b हमारा tan स्क्वायर एक्स है, और साथ में है माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स और माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये क्या है, यहाँ पे भी tan स्क्वायर एक्स है, जहाँ पे भी tan स्क्वायर एक्स है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4 tan 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan 4x और माइनस 6, 4 और 2 ऐड हो जाएंगे tan स्क्वायर एक्स। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वलाई है, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS और हैंस प्रूव्ड। दोबारा से देख लेते हैं, सबसे पहले हमें जहाँ पे गिवन थी लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना था, तो tan 2a की आइडेंटिटी होती है हमारे पास 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, वो हमने इसके ऊपर पुट कर दी। हमने पहले इसको ब्रेक करा है क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें 2a है, 2 के साथ एंगल, तो हमने इसको लिख दिया 2 और 2 के साथ एंगल 2x। तो पहले फॉर्मूला लगाया 2 tan a की वैल्यू 2x है, तो 2 tan 2x और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a एंगल, तो tan स्क्वायर 2x। फिर से हमारे पास tan 2x आ गया, tan 2x के ऊपर फिर से ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, तो a हमारा तब x होएगा, तो 2 हमने एज इट इज़ लिख लिया और 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। सेम आइडेंटिटी हमने नीचे वाले पार्ट के ऊपर लगा दी, तो जहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ये वाली, जहाँ पे हमारा एंगल फिर से a है, तो 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और होल स्क्वायर, क्योंकि जहाँ पे tan का स्क्वायर है। फिर हमने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स आ गया और नीचे हमने क्या कर दिया, इनका स्क्वायर ओपन कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 tan x का स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। फिर हमने न्यूमिनेटर वाली टर्म एज इट इज़ लिख दी और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारे पास ये आया, एलसीएम को सॉल्व करने के बाद हमारी ये वाली टर्म बनी है। फिर हमारे पास ये वाला कंसेप्ट था a बाई बी सी बाई डी,
ए बाई बी इंटू डी बाई सी, तो हमने ए बाई बी इंटू डी बाई सी कर दिया। तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में चेक करा तो एक टर्म सेम थी, जहाँ पे सिंगल थी जहाँ पे स्क्वायर था, तो स्क्वायर कैंसिल हो गया। ऊपर वाली टर्म अब हमारी सेम आ रही है, बट नीचे हमें इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने जहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो नेक्स्ट फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाने के बाद a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। तो जहाँ पे दो टर्म सेम थी, 2 tan स्क्वायर एक्स और माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, तो 4 और 6 ऐड हो गए क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव साइन। देन लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था। अब हम चलते हैं 24th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24, cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। उससे पहले हम एक आइडेंटिटी लिख लेते हैं जो इसके ऊपर लगेगी, cos ऑफ 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और जब हम क्या करेंगे, जहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, तो आइडेंटिटी लगाने के बाद पहले हम देखते हैं, उससे पहले एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी हमें। जहाँ पे 4x है, फॉर्मूला में होता है 2a, तो इसको पहले 2a की फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, तो 2x है, मीन्स कि a की जो वैल्यू है वो 2x है। अब हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो जहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a की जो वैल्यू है वो 2x है, तो साइन स्क्वायर 2x आ गया। अब जहाँ पे क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर 2x हो गया, तो हम इसके ऊपर हमारे पास इसका भी एक फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2a का। साइन ऑफ 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 एज इट इज़ साइन स्क्वायर 2x के ऊपर फॉर्मूला लगाना है। वैल्यू हमारे पास साइन 2a की है, तो a हो गया हमारा x, तो जहाँ पे लिखेंगे 2 साइन a मीन्स के साइन x और कॉस x का होल स्क्वायर, क्योंकि जहाँ पे साइन स्क्वायर है। इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस 2 स्क्वायर है, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा तीनों टर्म्स का। 2 का स्क्वायर 4 और साइन x है तो साइन स्क्वायर x, कॉस x है तो कॉस स्क्वायर x। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। देन हैंस प्रूव्ड। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करा है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास cos 4x था, तो उसकी पहले हमने आइडेंटिटी लिख ली cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। देन हमने इसके ऊपर अप्लाई करी। अप्लाई करने से पहले हमने एक चीज़ नोटिस करी है, जहाँ पे 4x है, फॉर्मूला में 2a था, तो हमने इसको उसकी फॉर्म में रिड्यूस करा है, ओपन करा है 2 इंटू 2x मीन्स 2 2 ज़ा 4 होता है, तो a की वैल्यू आई है हमारे पास एंगल की 2x। फॉर्मूला अप्लाई करा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a मीन्स के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, a की वैल्यू क्योंकि 2x है। नेक्स्ट हमारे पास साइन 2a की भी आइडेंटिटी होती है, वो होती है 2 साइन ए कॉस ए। तो जहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे उससे पहले एंगल चेक कर लेते हैं। एंगल हमारा जहाँ पे x है, तो आ गया 2 साइन x एंड कॉस x, उसका होल स्क्वायर क्योंकि साइन स्क्वायर है, स्क्वायर हम बाद में लगाएंगे। फिर हमने क्या करा, इसका होल स्क्वायर करा, तो 2 का स्क्वायर हो गया, साइन x का स्क्वायर साइन स्क्वायर x हो गया, कॉस x का स्क्वायर कॉस स्क्वायर x हो गया। बाहर 2 था तो पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होएगा, तो जहाँ पे 4 है तो 4 2 ज़ा 8 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ गया हमारे पास, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं 25th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25, cos 6x इक्वल्स टू 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं क्या है cos 6x। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाने से पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। जहाँ पे आइडेंटिटी होती है cos की, cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और इसके बाद ये आइडेंटिटी आगे भी होती है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 के इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर cos 6x को 2a की फॉर्म में बनाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 2 इंटू 3x।
मीन्स कि हमारा एंगल जो है ए उसकी वैल्यू 3x है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 cos स्क्वायर ए, तो ए की वैल्यू है 3x माइनस 1, देन 2 cos स्क्वायर 3x, तो इसकी भी हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है cos 3a की, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसको कंपेयर करते हैं और फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करते हैं। cos स्क्वायर 3x है, तो cos 3a मीन्स के वैल्यू है एंगल की x, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 cos क्यूब a होता है, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे x है, माइनस 3 cos a माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर, क्योंकि जहाँ पे cos स्क्वायर x है, साथ में है -1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हमारी a है और ये हमारा b है, तो a का स्क्वायर मीन्स के 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स के 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और बी। ए की वैल्यू है 4 cos क्यूब x, बी की वैल्यू है 3 cos x और साथ में है -1। 2 4 4 जा 16, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा 16, और cos क्यूब है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा cos 6x प्लस 3 3 जा 9 एंड cos स्क्वायर x माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। जहाँ पे cos की पावर कितनी है 3 है, जहाँ पे 1 है तो 3 + 1 4 हो गया और साथ में है -1। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32 cos 6x प्लस 9 2 जा 18 cos स्क्वायर x, 24 2 जा 48 cos 4x और -1। अगर हम इसको कंपेयर करें राइट हैंड साइड के साथ तो 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos 4x -1। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास था cos 6x, तो cos 6x का हमने पहले फॉर्मूला लगाया है cos ऑफ 2a 1 - 2 sin स्क्वायर a। वो फॉर्मूला आगे किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर a -1। तो हमने जहाँ पे इसको पहले इस फॉर्म में लेके आए हैं 2 की फॉर्म में, तो 2 इंटू एंगल 3x, तो जहाँ पे आ गया 2 cos स्क्वायर a, तो 2 cos स्क्वायर 3x -1। देन उसके बाद हमारे पास cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो फॉर्मूला लगाया 4 cos क्यूब x, क्योंकि a की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी x, 3 तो हमारा फॉर्मूला में ही है, माइनस 3 cos x स्क्वायर है क्योंकि cos का स्क्वायर है -1। फॉर्मूला लगा दिया a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर क्या है 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर, b है 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू ए और b की वैल्यू पुट करी, फिर इनको स्क्वायर को ओपन करा। 4 का स्क्वायर 16 और cos 3 है तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड cos स्क्वायर x, 4 2 जा 8 3 जा 24 cos 4x, क्योंकि जहाँ पे पावर 3 है जहाँ पे पावर 1 है तो वो दोनों ऐड हो जाएंगी। देन 2 को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।